फिल्मों में ही नहीं बल्कि असल ज़िंदगी में भी रही दुखियारी माँ निरूपा रॉय। आइए जानते हैं निरूपा रॉय के जीवन से जुड़ी हुई दर्द भरी बातें। हिंदी सिनेमा में जब कभी भी माँ के किरदार का जिक्र होता है तो हर किसी के जहन में सबसे पहला नाम निरूपा रॉय का आता है। उन्हें लोग हिंदी सिनेमा की माँ के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ज़्यादातर फिल्मों में उन्होंने माँ की ही भूमिका निभाई है। अभिनेत्री ने सिर्फ माँ की भूमिका को निभाया नहीं, अपनी शानदार अदाकारी से उसे पर्दे पर जिंदा कर दिया। उनमें हर दर्शक कहीं ना कहीं अपनी माँ की ही छवि देखता था। निरूपा रॉय ने फिल्मों में ज़्यादातर दुखियारी माँ की ही भूमिका निभाई है। उनकी निजी ज़िंदगी भी कुछ इस तरह की ही थी। उन्हें अपने बच्चों के चलते काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। निरूपा रॉय का जन्म 4 जनवरी 1931 को कलवाड़ा वलसाड यानी गुजरात में हुआ था। उनके बचपन का नाम कोकिला किशोर चंद्र बुलसारा था। निरूपा रॉय ने अपने करियर में 250 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। अभिनेत्री ने अपने पूरे करियर में 3 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, साथ ही एक अवार्ड के लिए नामांकित भी हुई। 2004 में निरूपा रॉय को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। उन्होंने बॉलीवुड की कई हिट फिल्में दी है। दर्शकों को उनके माँ का किरदार बहुत पसंद आता था। अभिनेत्री निरूपा रॉय ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत गुजराती फिल्म रनक देवी जो 1946 में आई थी उससे की थी। इस साल ही उन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म अमर राज में भी अभिनय किया। उनकी मशहूर फिल्मों में से एक 2 बीघा ज़मीन जो 1953 में आई थी। उन्होंने फिल्मों में बड़े पैमाने पर पौराणिक किरदार भी निभाए हैं। हर हर महादेव में उन्होंने त्रिलोक कपूर के साथ पार्वती देवी की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 1970 के दशक में वह अमिताभ बच्चन और शशि कपूर द्वारा निभाए गए किरदारों की माँ की भूमिका ने उनकी छवि को काफ़ी मजबूत कर दिया। वह माँ के किरदारों के लिए पहचानी जाने लगी। निरूपा रॉय ने 15 साल की उम्र में ही कमल रॉय से शादी कर ली थी, जिसके बाद वह मुंबई आकर रहने लगी। कुछ वर्षों बाद उनके 2 बेटे हुए, जिनका नाम योगेश राय और किरण राय रखा था। कहते हैं कि निरूपा रॉय की बहू ऊना रॉय ने उनके ऊपर दहेज लेने के आरोप में FRI भी दर्ज करवाई थी। इस मामले में अभिनेत्री को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। यह बात पूरी इंडस्ट्री में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। निरूपा रॉय के बेटे योगेश रॉय और किरण रॉय के बीच में जायदाद को लेकर विवाद भी हुआ करता था। कहा जाता है कि दोनों बेटे इसके लिए अपनी माँ को परेशान भी करते थे। जायदाद को लेकर दोनों भाइयों में काफ़ी झगड़े हुए। अंत में सदमे में अभिनेत्री ने 13 अक्टूबर 2004 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। निरूपा रॉय के पिता ने सिर्फ 15 साल की उम्र में उनकी शादी कमल रॉय से कर दी थी। उनके पति कमल रॉय अभिनेता बनना चाहते थे। एक्टर बनने का सपना संजोए हुए कमल रॉय वर्ष 1945 में निरूपा रॉय को लेकर मुंबई आ गए। उनके पति मुंबई में ऑडिशन देने के लिए जाते थे। एक दिन वे निरूपा को भी अपने साथ गुजराती फिल्म के ऑडिशन के लिए ले गए और वहाँ वह मुख्य किरदार निभाने के लिए
सिलेक्ट हो गई। इसके बाद निरूपा रॉय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई सुपर हिट फिल्में दी है। अभिनेत्री ने फिल्म मुनीम जी से माँ की भूमिकाएं निभाना शुरू कर दिया था। इस फिल्म में वे खुद से बड़े देवानंद की माँ बनी थी। 1953 में 2 बीघा ज़मीन से वे हिंदी सिनेमा की हिट हीरोइनों की लिस्ट में शुमार हो गई। 1975 में यश चोपड़ा की दीवार उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उसके बाद वे कई फिल्में यानी खून पसीना, इनकलाब, अमर अकबर एंथोनी, सुहाग, गिरफ्तार, मुकद्दर का सिकंदर, मर्द और गंगा जमुना सरस्वती में भी नजर आई। निरूपा रॉय को लीड अभिनेत्री से ज़्यादा अमिताभ बच्चन की मां के रोल में लोकप्रियता मिली। बॉलीवुड की मां कही जाने वाली निरूपा रॉय को 50वें दशक में देवी माना जाता था। उन्होंने 70 और 80 के दशक में इतनी फिल्मों में मां का किरदार निभाया था कि उन्हें असल ज़िंदगी में मां कहा जाने लगा। उनके द्वारा निभाए गए मां के किरदारों को दर्शकों ने खूब सराहा। निरूपा रॉय ने अमिताभ बच्चन से लेकर शशि कपूर, जितेंद्र जैसे अभिनेताओं की मां का रोल भी निभाया है। साथ 1999 में आई लाल बादशाह में अमिताभ बच्चन और निरूपा रॉय दोनों आखिरी बार माँ बेटे के रोल में दिखे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनकी मौत 13 अक्टूबर 2004 को हार्ट अटैक से हो गई थी। तब वे 72 साल की थी।